2023 की परीक्षाएं आने वाली हैं। जल्दी ही यूपी बोर्ड की तरफ से आपकी पेपर की डेट निकाल दी जाएगी, तो पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग पेपर की तैयारी भी करते रहें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल योर नेचुरल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान 2022 का जो पेपर है इसका पैटर्न समझने वाले हैं, जो कि यह 2022 का पेपर है। इसी प्रकार का बिल्कुल सेम 70 नंबर 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जो कि 2023 में पूछा जाएगा। तो इसमें भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो 2023 में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देश दिए गए हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो पहला निर्देश दिया गया है, प्रथम के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रथम 15 मिनट। दूसरा निर्देश दिया गया है, यह प्रश्न 2 खंडों में का और खा में विभाजित होगा, जिसके खंड के सभी प्रश्नों के एक साथ हल करना होगा, यानी एक साथ ही उसका उत्तर देना होगा। और दिया गया है, प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से लिखना है। तीसरा निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने लिखे होंगे। चौथा निर्देश है, प्रश्न पत्र चार प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी और लघु उत्तरी व दीर्घ उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके अब पांचवा निर्देश है, का तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ का और खा के मानचित्र जो होंगे वो आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें मजबूती के साथ बांधना होगा। और छठा जो है वो दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें प्रश्न संख्या 14 और जिसमें प्रश्न संख्या 14 और 28 जो दिए जाएंगे उसमें प्रश्न होंगे वो उनको करना है, जो कि दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए है। अब अगले पेज पर हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमको 6 विकल्प दिए जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, जिसमें से आपको 6 को करने होंगे और उनके सामने उनके प्रश्न के अंक लिख दिए जाएंगे। जैसे 1-1 नंबर का है तो ये 1-1 नंबर का लिख दिया गया। ध्यान रखिए दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2022 का है, तो आप इसमें से अधिकतर प्रश्नों को नोट कर लेंगे या फिर इनको अच्छे से देख लेंगे। तो मेरी ये राय है कि आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यह पहला प्रश्न है और ये प्रश्न आप स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे। अब इधर बढ़ते हैं। अब इधर अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 दिए जाएंगे, 1 2 और 3 दिए जाएंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। आप देख लीजिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ये सही से, या फिर आप इनको नोट कर लीजिए, उनको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे आपको 4, जिसमें से 2 ऊपर अथवा में 1 होगा और नीचे भी 2 होंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा। तो आप इनको भी देख लीजिए, ये 1-1 नंबर का 3 नंबर के हैं, एक 3 नंबर का दिया जाएगा आपको। यहाँ पर ये 2 नंबर के हैं। बाकी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं। इसमें से आपको 2 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन अथवा में 1 होगा, अथवा में भी 1 होगा, और इसके अथवा में 1 जो होगा वो आप करें या फिर उसके ऊपर वाला करें। ये आपको 6 मार्क्स का होगा। तो आप इसको भी नोट कर लें, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। अब मानचित्र कार्य 14 नंबर पर दिया गया है, निम्न स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ये जो चिन्ह दिया गया है इस चिन्ह द्वारा सही दर्शाइए। सही नाम और सही स्थान के लिए आपको आधा अंक निर्धारित है, यानी ये जो दिया गया है वह स्थान जहाँ जलिया बाग हत्याकांड हुआ था, तो जहाँ पर हुआ था उस जगह पर आपको गोला करना है और उसका नाम लिखना है। तो आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद है वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। फिर यहाँ पर 3 और प्रश्न दिए गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर इसी तरह 2 प्रश्न और दिए गए हैं और यहाँ पर
आपको पहले ही बता दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 पर दृष्टिबाधित, यहाँ पर लिखा गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 14 के मानचित्रकार के विकल्प स्वरूप। तो जो बच्चे दृष्टिबाधित होंगे वही इसको करेंगे, वहाँ पर आपको जिसको करना होगा उसको बता दिया जाएगा। अब आगे खंड खा में देखते हैं। खंड खा में आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी के दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे और ये 5 एक एक नंबर के होंगे। आप इनको कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनको 5 को आप अच्छे से नोट कर लेंगे एक बार और अच्छे से इनको दोहरा लेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में खंड का की तरह ही 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, जिसमें से आप तीनों प्रश्न अच्छे से देख लेंगे। और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में खंड खा का की तरह ही दिया गया है, पहला दिया गया है, उसके बाद उसका अथवा दिया गया है 24 नंबर, फिर उसका अथवा 25 नंबर, फिर उसका अथवा दिया गया है। उसके बाद खंड का की तरह ही इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं 26 नंबर, फिर उसका अथवा दिया गया है और 27 नंबर, फिर उसका अथवा दिया गया है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लेंगे और कहीं पर नोट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे मानचित्र दिया गया है इसका। तो मानचित्रकार निर्देश दिया गया, निर्देश दिया गया है, भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। सही नाम और सही अंक के लिए आधा आधा नंबर आपको दिया जाएगा। तो पहला दिया गया है कृष्णा नदी को आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो इसके लिए सही चिन्ह और सही नाम के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि आपका सही आपने दर्शाया है तो उसका आधा नंबर, और सही नाम दिया है तब उसका आधा नंबर, पूरा 1 नंबर दिया जाएगा। माफ़ कीजिए, सरदार सरोवर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर उसके बाद आपको इसी क्रम में 3 प्रश्न दिए गए हैं और उनको भी आपको दर्शाना है। फिर उसके बाद फिर वही प्रश्न संख्या 28 का केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 28 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप तो निर्देश दिया गया है, और ये दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको किसी और प्रश्न या इस प्रश्न पत्र की डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।